हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं आर्टिकल 7। स्टेटमेंट है प्रूव दैट द सेक्शन ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन बाय एनी प्लेन परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस इज अ सर्कल। तो बच्चों जैसे कि इन द प्रीवियस लेक्चर हमने राइट सर्कुलर कोन के बारे में बात करी थी। तो यहाँ पर भी हमने राइट सर्कुलर कोन के बारे में ही बात कर दी है, लेकिन यहाँ पर हमने ये प्रूव करना है कि अगर हम राइट सर्कुलर कोन का सेक्शन करते हैं, उसको हिस्सों में बांटते हैं, उसको कट करते हैं, और हमने जो कट करना है किसी प्लेन की हेल्प से करना है जो कि परपेंडिकुलर हो उसके एक्सिस के। ठीक है, इज अ सर्कल। तो वो जो प्लेन होगा जो कट कर रहा है राइट सर्कुलर कोन को, सेक्ट कर रहा है, सेक्शन कर रहा है, वो एक सर्कल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे कि यहाँ पर इसके मुताबिक हम एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि इन प्रीवियस लेक्चर में हमने राइट सर्कुलर कोन के केस में बनाया था। तो देखो यहाँ पर हमारा ये डायग्राम है, ये हम बनाएंगे यहाँ पर एक कोन। इट्स लाइक दैट। ओके, और इसकी जो बाउंड्री है वो हम रेड कलर से डिनोट कर देते हैं कि ये इसकी एक बाउंड्री है, मतलब कर्व जो हमारे पास है उसकी बाउंड्री है। वेट, इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ। इट्स लाइक दैट। ओके, ठीक है। ओके, उसके बाद बच्चों इसमें एक होता है एक्सिस, इसमें होता है एक्सिस। तो यहाँ पर हम एक्सिस को येलो कलर से डिफाइन कर देते हैं। ये बच्चों हमारा एक्सिस है जिसको हम जनरेटर भी कहते हैं। दिस इज आवर जनरेटर, या फिर हम एक्सिस भी कह सकते हैं। और ये जो डिस्टेंस है, ये आपको बताया था कि ये हमारा इस सर्कुलर रीजन का, जो ये रेड कलर का रीजन है ये सर्कुलर है, इसका रेडियस होता है। ओके, अब देखो इसके बाद हमने क्या किया। इसके बाद जो बच्चों हमारा ये पॉइंट है, जो बच्चों हमारा ये पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट हम मान लेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर माना था, ये हमारा ए पॉइंट है, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। और जो ये डिस्टेंस है येलो कलर का, जो कि इसको हम एक्सिस कहते हैं, इसको हम एच से डिनोट कर लेते हैं कि ये हमारा एच है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा एच है, इसको हम एच मान लेते हैं। ओके, और उसके बाद यहाँ पर बच्चों जो हमारे पास ये पॉइंट है, ये वाला जो बच्चों हमारे पास पॉइंट है, इसको हम पी मान लेते हैं, दिस इज अ पी। और ये जो बच्चों हमारा पॉइंट है ये वाला, इसको हम क्यू मान लेते हैं। ठीक है, अब इस राइट सर्कुलर कोन को बच्चों हमने यहाँ पर डिफाइन करना है, लिखना है कि इसको हमने कैसे कैसे बनाया। ठीक है, तो उसके लिए देखो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, प्रूफ। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे वर्टेक्स से। लेट ए बी दी, ए बी दी वर्टेक्स ऑफ द कोन, ऑफ द कोन। ठीक है, ए बच्चों हमारा वर्टेक्स है, एंड ए क्यू, एंड ए क्यू बी दी एक्सिस ऑफ द कोन, एक्सिस ऑफ द कोन। ओके, उसके बाद बच्चों हमने इस पी पॉइंट के बारे में बात करनी है कि एंड कंसिडर, एंड कंसिडर, एंड कंसिडर ए पॉइंट पी, ए पॉइंट पी lie on, lie on द सेक्शंस ऑफ द कोन। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो ये कोन है, यहाँ पर ये सेक कर रहा है दूसरे कर्व के साथ। यहाँ पर जो दो कर्व है, एक देखो जो, एक तो ये सरफेस है, इसको भी हम कर्व कह सकते हैं क्योंकि ये जो हमारा होता है
कौन होता है ये ऊपर से यहाँ से कर्व होता है, मतलब ऐसे ये ऐसे घुमावदार होता है, ऐसे करके ऐसे घुमावदार होता है ना, ऐसे करके। तो ये भी क्या हमारे बच्चों एक कर्व है, ठीक है, ये भी क्या हमारा एक कर्व। जो कौन का रीजन होता है ना बच्चों, वो ऐसे घुमावदार होता है ऐसे करके, तो ये भी कर्व है। और ये जो हमारे पास है इसको हम डिफरेंट कर्व मान लेते हैं, डिफरेंट एक सरफेस मान लेते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखो ये जो हमारे पास है पी पॉइंट, ये कहाँ पर है, एक तो ये वाला कर्व जो मैंने बताया आपको, एक तो ये कौन वाला कर्व, ठीक है। और ये जो एक रेड वाला जो कर्व है इसके सेक्शन पर, मतलब सेक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ जहां पर दो सरफेस या फिर जहां पर दो चीजें इंटरसेक्ट करें या फिर टच करें, तो देखो यहाँ पर टच कर रहे हैं पी पॉइंट पर, ठीक है। कहीं भी हम इसको पी पॉइंट को ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ मान लिया, ठीक है। पी पॉइंट पी पॉइंट, ठीक है, lie on the section of the cone, lie on the section of the cone of the cone, ठीक है। और उसके बाद देखो बच्चों हमने यहाँ पर ये डिस्टेंस हमने देखो क्या माना है, ये h माना है, यहाँ पर हम लिख लेंगे एंड ए क्यू दिस इज इक्वल टू एच, ए क्यू दिस इज इक्वल टू एच, एच। और बच्चों हमने क्या किया है, ये पी पॉइंट जो बच्चों हमारा पी पॉइंट है इससे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, कहाँ पर, ए क्यू के ऊपर, ठीक है। एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम पी, ठीक है। एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर, एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर, एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर, वेट, एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर। और बच्चों ये जो हमारा परपेंडिकुलर देखो क्या है, पी क्यू, पी क्यू, ठीक है। और बच्चों ये हमने कहा इसको पी क्यू को बनाया है ए क्यू के ऊपर, ठीक है, पी क्यू एट दी ए क्यू, ठीक है, या ऑन दी ए क्यू लिखते हैं, ऑन दी ए क्यू, ऑन दी ए क्यू, ओके। ये बच्चों देखो हमारा हो गया, ओके। और यहाँ पर एक चीज हम मिस कर गए हैं और वो चीज है हमारा एंगल, तो यहाँ पर एंगल को भी हम यहाँ पर डिनोट कर देते हैं, इसको मैं रेड कलर से बच्चों यहाँ डिनोट कर देता हूँ कि यहाँ पर ये जो हमारे पास एंगल है ये अल्फा है, एंड एंड alpha be the alpha be the constant angle, constant angle with axis AQ, with axis AQ जो हमने पहले वाले हमने टॉपिक में बात करी थी इससे प्रीवियस में, कि जो अल्फा एंगल है कहाँ बन रहा है, ये एक्सिस AQ के साथ बन रहा है और थ्रू ए, ठीक है, थ्रू दी वर्टेक्स एंड थ्रू दी वर्टेक्स ए, ठीक है, वर्टेक्स ए, ओके। देखो बच्चों इतना करने के बाद देखो हमने क्या करना है, इतना करने के बाद हमने जो ये ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, ये जो हमारी ट्रायंगल बन रही है ए क्यू पी या फिर ए पी क्यू, इसको हमने कंसिडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, सो थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ कि इन ट्रायंगल, इसको हम यहाँ लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो जो ये जो ट्रायंगल है ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये देखो हमारा कैसा है, देखो ए क्यू पी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए क्यू पी, ओके। तो देखो जो ए क्यू पी में अगर यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए, तो ये जो बच्चों साइड है ये वाली, ठीक है, ये हमारी है हाइपोटेन्यूज, ठीक है बच्चों, ये जो बच्चों हमारी साइड है ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और ये एंगल के सामने वाली जो साइड है ये है परपेंडिकुलर, ठीक है, ये जो पी क्यू साइड है ये बच्चों क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और बच्चों ये जो साइड है ए क्यू ये है बेस, ये है बेस। तो बच्चों इसके मुताबिक अगर मैं यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसा करता हूँ कि वेट, उसको मैं थोड़ा सिलेक्ट करके, ठीक है, इतने हिस्से को मैं सिलेक्ट करके इसको आगे मैं यूज करता हूँ, तो ऐड टू करंट पेज, ये जो बच्चों पोर्शन है हमारा ये आई थिंक मैं इसको यहाँ नीचे रख लेता हूँ ताकि ये हमें दिखता रहे, ठीक है। और चलो
ये मिटेगा नहीं यहाँ पर। ओके कोई बात नहीं। तो ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर बच्चों इसको वो कर लिया है। अब देखें यहाँ पर हमने क्या करना है, अब सिंपल इसको बच्चों हमने देखा देखी, इस डायग्राम को देखा देखी हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना है और बच्चों हमने पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इसको करना है। तो देखो हमारे पास क्या होता है, अगर हम देखें अल्फा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम tan अल्फा निकालें, tan अल्फा, तो देखो जो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, पी बी पी, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले और सोना चांदी तोले। तो जो टैन होता है हमारा, टैन क्या होता है, पी अपॉन, ठीक है, ये टी से टैन पी अपॉन बी होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों ये हमारा परपेंडिकुलर है पी क्यू, तो यहाँ पर अल्फा एंगल था। बच्चों पी क्यू हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, और बेस हमारा क्या है, ए क्यू, यहाँ ए क्यू, ठीक है, बेस हमारा ए क्यू है। ओके, उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, टेन अल्फा को हम टेन अल्फा एज इट इज रखेंगे। पी क्यू बच्चों हमने यहाँ पर पी क्यू लिया, ठीक है, लेकिन बच्चों ए क्यू की वैल्यू हमारे पास है, ए क्यू को हमने यहाँ पर एच माना था, ठीक है, तो यहाँ पर एच कर लेंगे। और यहाँ पर जो बच्चों पी क्यू है, और बच्चों यहाँ पर जो पी क्यू है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर अरेंज करें तो पी क्यू देखो बच्चों हमारा क्या आएगा, पी क्यू दिस इज इक्वल टू, यहाँ कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बच्चों, तो एच हमारा टेन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच टेन अल्फा यहाँ पर बन जाएगा, एच टेन अल्फा हमारा यहाँ पर बन जाएगा। तो देखो बच्चों जो एच था वो एक डिस्टेंस था, ठीक है, वो एक्सिस की लेंथ थी एच, ठीक है, और टेन अल्फा, क्योंकि जो टेन ये टेंजेंट है, ये अल्फा के ऊपर मतलब डिपेंड कर रहा है, अल्फा के एंगल। और हमने यहाँ पढ़ा था कि अल्फा जो हमारा है, अल्फा बी दी कांस्टेंट एंगल, अल्फा बी दी कांस्टेंट एंगल, की अल्फा क्या है, कांस्टेंट एंगल है, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ये भी कांस्टेंट है, एक नंबर है, और tan अल्फा जो एंगल है ये भी हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि अगर अल्फा कांस्टेंट होगा तो tan अल्फा की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। मतलब यहाँ पर ये क्या है कि पी क्यू बराबर है कांस्टेंट वैल्यू के, एच भी कांस्टेंट, tan अल्फा भी कांस्टेंट। मतलब क्या है कि पी क्यू हमारा चेंज नहीं होगा, पी क्यू हमारा चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। अगर बच्चों पी क्यू हमारा चेंज नहीं होगा, देखो पी क्यू एक्चुअली हमारा क्या है, तो यहाँ पर मैं रफली आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ बना के, जैसे कि बच्चों एक सर्कल है, ओके, और यहाँ पर ये क्यू है, सेंटर बच्चों क्या है, इसका क्यू है। यहाँ पर मैंने इसकी बाउंड्री पे एक पॉइंट पी ले लिया, तो ये पी की जो डिस्टेंस है, बेशक पी को बच्चों मैं यहाँ पर लूँ, बेशक पी को बच्चों मैं यहाँ पर लूँ, ठीक है, ये बच्चों पी क्यू हो गया, ये या फिर बच्चों पी को मैं यहाँ पर लूँ, तो ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये हमेशा हमारा एक जैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। ये जो डिस्टेंस है ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल, और ये क्या होता है, रेडियस, ठीक है। पी पॉइंट को मैं सर्कल की बाउंड्री पे किसी भी जगह पर लूं, तो उसका जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द सर्कल से हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, पी क्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो वैसे ही बच्चों यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, मैं आपको फिर बताया था कि ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये बच्चों 2 सेंटीमीटर रहेगा, मान के चलो 2 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर ये डिस्टेंस रखा है, तो हमेशा ये 2 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो पी क्यू हमारा हमेशा कांस्टेंट है। तो ये बच्चों कांस्टेंट कहाँ होता है, ये बच्चों अगर ये कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ लिख देंगे हेयर पी क्यू इज कांस्टेंट, पी क्यू इज कांस्टेंट। अगर बच्चों पी क्यू कांस्टेंट, तो बच्चों देखो ये क्या प्रूव कर रहा है, ये प्रूव कर रहा है कि जो ये रेड कलर का जो पार्ट है ये एक सर्कल है, ठीक है, क्योंकि ये सर्कल की इसमें होता है ना कांस्टेंट, तो ये जो रेड कलर की कर्व है ये सर्कल है। और बच्चों यही हमारी स्टेटमेंट थी कि एनी प्लेन परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस इज अ सर्कल, हेंस इट इज अ सर्कल, हेंस 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 द कर्व इज अ सर्कल, द कर्व, या फिर द प्लेन, प्लेन लिख सकते थे कि हमें यहाँ पर बोला हुआ है, hence the plane is a circle, the plane is a circle, और यहाँ लिख देंगे hence proved, hence proved। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं आर्टिकल 8 के बारे में, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लो। थैंक यू।